प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम की धनी की जय। हवे कानव ओलखो रे साथे सुझाणे, घणू तेने कहिए जे होए अंजाणे। बची खिणे छोत में प्रवीणे, गल जो जे में अगिन सो मीणे। गल जो जे में अगिन सो मीणे। स्नेह सो सेवा कर जो धनी। प्रणाम सुंदर साहब। फरमाइए पुजारी जी महाराज। ओम श्री राज जी महाराज का फरमाइए सुंदर साहब। फरमाइए। धनी स्नेह सो सेवा करूं घड़ी, आप महान बुद्धि के सागर आदि पिया श्री प्राणनाथ जी फरमाते हैं, हे प्यारे सुंदर साथ जी, 108 पक्ष का निरूपण हो रहा है। यहां पंच वासनाओं की बात बताई गई कि सबलिक तक पंच वासनाएं पहुंची। इसके बाद धनी जी की जो सेवा है, कहते हैं कि अब जो 25 पक्ष परमधाम के जाहिर हुए वो है तारतम्य आकर के जाहिर किए। किसने तारतम्य आकर के जाहिर किए? कैसे किए? अब वहां जो गुम्मट जी में प्रसंग चल रहा है उसी प्रसंग को यहां जोड़ लो। ताय भेदो दूसरो आकाश, उसने आकाश दूसरा भेदा, यानी उस सबलिक तक के जो वर्णन किया गया पंचवासनाओं का तक का है ना, पंचवासना सबलिक तक आई। तो यहां के बाद अब तारतम का प्रकाश करना है, तो वो तारतम का प्रकाश कैसे करेंगी? तो इसके बाद कहते हैं रास को प्रकाश थयो प्रकाश नो प्रकाश, वही कलश है। काको कलश करूं ते करूं अजवास, मैं अब उसका अजवास करता हूं, यानी रास का प्रकाश, प्रकाश हो गया, प्रकाश का फिर कलश आ गया। अब कलश कब होना है? कहते हैं पिया जी हुक्म में गावे श्री महामत, उड़ायो असत खाप्यो सत, सब पर कलश हुआ आखिरत, भाई नहीं रे नवखंडों। कलश का समय कब है? कलश का समय है आखिरत में। आखिरत का समय कब है? लेगी पुकारते आवाया वक्त फजर, 11वीं सदी पूर्ण तब खुली रूह नजर, यानी 11वीं सदी बीतने के बाद 12वीं सदी में फजर के समय जो परमधाम के दरवाजे खुलेंगे, तभी तो 25 पक्ष जाहिर होंगे। 25 पक्ष जो हैं वो कब जाहिर होंगे? शब्दों से नहीं होना जाहिर, प्रत्यक्ष में रूहों को 25 पक्ष देखना है। अब देखो, अभी तक जो लीला चल रही थी वो सबलिक तक की लीला चल रही थी, प्रतिबिंब की लीला। उस प्रतिबिंब की लीला में श्री इंद्रावती सखी माया का खेल देख रही हैं। उस माया के खेल में जो उन्होंने अपने धनी की अर्थात सदगुरु धनी श्री देवचंद जी की पहचान नहीं की, उस पहचान की विरह में फिर उन्होंने प्रकाश को गाया कि मैं कितनी अबूझ थी, मैं कितनी कठिन नीच थी कि मेरा पिया सामने बैठा था और मैं उनके सुख, मैं उनकी भक्ति, मैं उनके आनंद को नहीं ले पाई। माया में देखी ये ना रास्ता प्रकाश कि मेरा धनी साक्षात विराजमान था और मैं उनकी पहचान नहीं कर पाई। तो ये पहचान नहीं कर पाई, उसका कारण प्रतिबिंब लीला थी। ये तीसरा ब्रह्मांड हुआ। सब अक्षर की सुरता का सब अक्षर की सुरताओं का ये तीसरा ब्रह्मांड बना था। नींद का जो ब्रह्मांड कहा गया, इसका कालखंड कहां तक है? संवत 1740 तक।
हुक्म पर्दा उड़ाई खुदी फरी भी गई गल रास के रस जागनी हुआ रूह सुख असल। यहाँ पन्ना जी में राजी महाराज ने दावत जाहिर कर दी। साके 5 पन्ना में हुक्म श्री श्यामा जी देवचंद जी शामिल, दावत जाहिर करी साकुंडल शामिल, यहाँ दावत जाहिर कर दी। बाकी नींद उड़ाए थे तो तुम सात कुली जो बुलाए, जो आधी नींद बची थी उसको यहाँ पन्ना जी में आकर के उड़ा दिया। अब जाकर के रास का कलश, जो कलश है ना प्रकाश का जो कलश, वो यहाँ जाहिर होता है, यानी वास्तविक रास जाहिर होता है। किसी देवचंद जी ने तो लिंग वर्णन करते, सभी को थोड़ी करते जैसे बता नहीं, वेद परमधाम को करते, ब्रज रास और धाम को वर्णन करते। सुंदर वायु देखा दिल दे माही, ब्रज रास धाम की पर जागे भी सुध नहीं। सदगुरु देवचंद जी महाराज सुनो ही इसको मतलब, इसका मतलब हम सुंदर साथ के ऊपर है। जागनी सुंदर साथ की होनी है, ना कि राज्य की। वो तो लीला दिखाने के लिए आए हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है। हम लोग अर्थ को उसको लेने ही नहीं है, ना राज्य के ऊपर लेना, ना इंद्रवती के ऊपर लेना, ना सुंदरबाई के लिए। सारी लीला हो रही किसके लिए? सुंदर साथ के लिए। तो सुंदर साथ को वो अवस्था कब मिलेगी कि वो कह रहे थे कि मुझे धाम क्यों नहीं दिख रहा। ये विरह हो रहा था ना, कसौटी उन्होंने क्यों की कि मुझे धाम का दर्शन क्यों नहीं हो रहा। जिस प्रकार से आप सुंदरबाई की वासना, तुम इंद्रावती की पहचान कर रही हो, तुम गुणवंती बाई को देख रही हो परमधाम में, आप देख रहे हो ना, मुझे क्यों नहीं दिख रहा। तो इस बात को आकर के फिर उन्होंने कहा मैं देखूं और निज नैनो दिखाऊं, मैं भी देखूं और अपनी नजर से सब सुंदर साथ को भी दिखाऊं। तो लीला क्या है? लीला है सुंदर साथ की जागनी। कि जागनी किसके हाथ में है? परमधाम कौन लेके जाएगा? परमधाम में प्रवेश कौन कराएगा? सुंदर साथ को, है ना। तो ये प्रकरण ये है, प्रसंग ये है। सुंदरबाई और इंद्रावती तो राज्य के स्वरूप में, वो तो आई है लीला दिखाने के लिए, करने के लिए। उनकी अवस्था से कोई लेना देना नहीं। अवस्था सुंदर साथ को मिलना है कि सुंदर साथ को वो परमधाम मिल जाए। तो यहां पन्ना जी में लेकर के आ गए, आकर के फिर धनी की पहचान कर ली सुंदर साथ ने। यही अक्षरातीत है, यही धनीधाम, यही ईसा मोहम्मद मेहदी, पूर्ण ब्रह्म सृष्टि मान काम। ब्रह्म सृष्टियों की इच्छा को पूर्ण करने वाले यही अक्षरातीत हैं। कौन? श्री प्राणनाथ जी। तो प्राणनाथ के ऊपर जो ईमान लाएगा उसको सारी नियामतें मिलने लगेगी, उन्हें वास्तविक रास में प्रवेश मिल जाएगा, उन्हें परमधाम मिलेगा। जागनी रास खेलने वाले को ही रास मिलेगा। वो जो जागनी रास नहीं खेलेगा, क्या ब्रज में रास है? क्या ब्रज में अभी जागनी रास का मेला है? तुम ब्रज में जागनी रास का मेला देखोगे, वही मतलब यही चीज है कि भाई हम सुंदर साथ को राज्य महाराज जगाने के लिए आए हैं। तो सुंदर साथ को राज्य कहते हैं तुम्हें वही मिलेगा ना जो तुम मुझसे लोगे। तुम मेरे पास नहीं आ रहे हो, तुम्हें मेरे स्वरूप की पहचान नहीं हो रही है। धनी सतगुरु धनी श्री देवचंद जी विराजमान थे, वो कसौटी कर रही है इंद्रावती। तो ये कसौटी किस काम की? यही तो फिर विरह की है ना। प्रत्यक्ष क्या बात हो गई कि राज्य साक्षात पन्ना जी में बैठे हैं, तो तुम्हें इनके सुख लेना है कि तुम उनको खोजने के लिए लीला करोगे। ये है मेन बात, ये है रास का प्रकाश, ये है कलश कि आपको कुछ नहीं, राज्य की स्वरूप की पहचान करनी है और उनसे सुख लेना है। जो ये सुख लेगा उसकी अवस्था कही जाएगी, राज्य की अवस्था से कोई मतलब नहीं। ये हमें वो अवस्था मिल रही कि नहीं, ये जागनी है। तो राज्य महाराज कहते हैं पन्ना जी में जब आ जाते हैं तो जो इसके पहले कहा ना कि अग्नि के सामने मोम जैसे गल जाती है, उसी प्रकार से राज्य महाराज जब बंगला दरबार में दीदार दे रहे थे, उस दीदार को पा करके रूहों के जो सुंदर साथ के जो गुनाह थे वो गुनाह गल गए, यानी 14 लोग गल गया। हुक्म में पर्दा उड़ाइया खुदी फरेबी गई गल। चौपाई कहती है कि राज्य महाराज ने क्या किया, यहाँ परमधाम के दीदार दिए, दर्शन दिए, नूर अर्श बगा दिन जागृत हो गया।
उस रोशनी में, उस तेज में जो गुनाहगारों के गुनाह थे, यानी जो देह बुद्धि थी, ये जो 14 लोक की बुद्धि थी, यानी 14 लोक का जो देह था, वह मैं गल गई। अब गल गई तो क्या करने लगे मोमिन, क्या करने लगे सुंदर साथ, इन स्वरूप की सेवा करने लगे। गलिते चित थई अति घणी, गलित चित थई अति घणी। राज्य के दीदार देख करके, राज्य के दीदार को पा करके उनकी सेवा, उनकी बंदगी में वो सब मगन हो गए, आनंदित हो गए, अपने आप को उसी राज्य के चरणों में समाहित करने लगे। तमे सेवाए पामसो पारे, तमे सेवाए 500 पार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की इच्छा है। देख लो वाणी जो कह रही है, अर्थ देख लो, लीला से जोड़ोगे सब अर्थ मिलेंगे, और हम इसी में लगे रहेंगे तो अर्थ में नहीं मिलेंगे। क्या कह रही है, पढ़ो। तमे सेवाए 500 पारे, तमे सेवाए 500 पार। तुम ये जो स्वरूप इमाम मेहदी अक्षराजी पूर्ण परमात्मा अखंड दरबार बंगला जी में सिंहासन पर विराजमान हुए, तो इनकी सेवा करोगे तो पार पाओगे। इनकी सेवा करोगे, इन स्वरूप की सेवा करोगे तो तुम अखंड हो जाओगे। तुम सेवा अखंड, इसलिए अष्टपहर सेवा पन्ना जी में जाहिर हो गई। इसको घर की लीला कहा गया। इनकी सेवा से ही तुम पार पाओगे। धनी तना वचन निर्धार, धनी तना वचन निर्धार। ये धनी के वचन है, पक्के मान लो। तुम वाणी आई है, वाणी लेकर के आने वाले कौन है, इन स्वरूप की तुम्हें पहचान हो गई तो तुम इन चरण तले पड़ी रहो। धनी ये न छुड़ाइयो फिर लाख कली ला लेनिया मेरे जीव के, यही ये पहचान कर लो। तुम्हें अपने पिया की पहचान तो हो कि तुम्हारा धनी परम धाम से तुम्हें परम धाम ले जाने के लिए आया है। तो जो पहचान तुम्हें ये हो जाएगी तो सब कुछ छोड़ करके भाग करके आ जाओगे। जैसे हमारे पूर्वज आए भाग कर, जैसे मोमिन सब छोड़ खाड़ के आ गए, जैसे ब्रज से रास में गए, उसी प्रकार से इस तीसरे ब्रह्मांड में भी काल माया को छोड़ करके तुम धनी के चरणों में दौड़ करके आओगे। पाछला साथे छेते आवश्यक में, पाछला छात छेते आवश्यक है। अब भाई देखो, जो 5000 सुंदर साथ यहाँ पर आए, अब वो तो आ गए, उन्होंने धनी की पहचान कर ली, उन्होंने अपने आप को सर्वस्व अर्पित कर दिया, 14 लोग को छोड़ करके धनी के पीछे आ गए। लेकिन जो बाकी बचे हैं वो कैसे आएंगे? पाछले साथ मतलब जिनकी अभी जागनी नहीं हुई है, वो कैसे आएंगे? इसीलिए ये रास के वचन कहे जा रहे हैं। इन रास के वचनों को समझना। रास में जब आप पहुंचे, ब्रज से रास में जब पहुंचे, तब वहां क्या बातें हुई? तेजो से प्रकाश तना वचन, तेजो से प्रकाश तना वचन। उन रास के प्रकाश को, यानी कि हम ब्रह्मात्मा हैं, धनी जी आए, तारतम के वचन सुने, राज जी कहते अरे तुम तो सुंदर भाई हो, अरे तुम तो इंद्रावती हो। इंद्रावती ने जब ये सुना कि हम परम धाम के हैं और हम इंद्रावती हैं, तभी से उनके मन में ये बात आ गई थी, मेरी भी तो हुज्जत धनी से है मेरा भी तो दावा धनी से है। जब इन्हें दिखाई दे रहे हैं, इन्हें परम धाम दिखाई दे रहा है, मुझे क्यों नहीं दिखता? तुरंत ये मन में आएगा जो ब्रह्मात्मा होगी, वो आकर के अपना प्रकाश करेगी, वो अपने आप को राज्य के प्रति समर्पित कर देगी, वह अपना निछावर कर देगी। इस प्रकार से उस रास का प्रकाश होगा। रास खेलने के लिए हम जो इस मोह सागर में आए हैं, संसार में, उस संसार को छोड़ करके राज्य के चरणों में लग जाएंगे। चरणे छे दे तो
आव्या सही। चरने छेद ये तो आव्या सही, हम तो आ गए, हमें तो राजी ने बुला लो। 5,000 आए सुंदर साहब, वो तो आ गए ना, वो तो आ गए, लेकिन बाकी जो बचे हैं वो कैसे आएंगे? पढ़े हवे आव से वचन प्रकाश ना ग्रही। पढ़े हवे से वचन प्रकाश ना ग्रही। ये जो प्रकाश के वचन हैं, फिर से सुन लो, अर्थ वास्तविक लेना, जो लीला है उस लीला के अनुसार, वाणी के अनुसार नहीं, मतलब ऐसा नहीं करना ये वाणी में कहा है, नहीं, प्रैक्टिकल लीला जो हो रही है उस लीला में जब आप प्रवेश करेंगे तब वो प्रकाश आएगा। आपको रास खेलना पड़ेगा, क्योंकि ये जागरी रास का मेला है। आप अगर रास में प्रवेश नहीं करेंगे तो आपका प्रकाश, आप अगर रास में प्रवेश नहीं करेंगे तो आपका प्रकाश होगा नहीं होगा। जैसे दुनिया ब्रज की लीला को गा रही है, जैसे दुनिया रास की लीला को गा रही है, क्या उन्हें ब्रज रास मिला? नहीं मिला। किनको मिला? जो पन्ना जी में जागनी रास खेल रही है, जो अक्षरातीत के साथ रमण करेगा, जो इनके लिए इस 14 लोक की मैं को 14 लोक को त्याग करके एक हक बगैर कछु न रखे और सर्वाह इलम, इस इल्म को कि राज्य के अलावा कोई पूज्य नहीं है, मैं प्राणनाथ के अलावा किसी की पूजा नहीं करता, मैं अक्षरातीत के अलावा किसी की पूजा नहीं करता और देवी देव को नहीं, ये तत्कथन होता है। वो चरणों में आकर के अपनी, ये राजी महाराज के चरणों में आकर के वो प्रकाश करेंगे। धनी तड़ा वचने ग्रहिया माहे रास। स्पष्ट उच्चारो देखो, धनी तड़ा कहिया माहे रास। राज्य के चरणों में आकर के हम उस रास को गाएंगे, उस रास का प्रकाश करेंगे। पाछला पारे उतारवा साथ। मतलब उसका अर्थ ये आ रहा कि जब हम रास में गए ना, तो रास में जाकर के राज्य ने उथले के वचन कहे थे। क्या कहे थे? उथले के वचन। देखो यहाँ प्रसंग वही आ गया कि देखो जैसे रास में गए वहां राज्य महाराज ने हम उतले के वचन कहे कि सखियो तुम वन में ये रात में क्यों आ गई? तुम्हारे पास पड़ोस वाले सास ननद देवर देवरानी ये तुम्हारे ससी हैं, पति हैं, उनको छोड़ करके रात में आ गए, ये तो वेद मर्यादा नहीं है। तब सखियों ने कहा था कि आप हमारे परम पति हो, आप हमारे आत्मा के धनी हो, वो संसार के झूठ के थे वो झूठ में मिल गए। ये वचन जो रास में धनी ने कहे थे, उन्हीं वचनों को पाछले साथ, यानी जो अभी जागनी होनी है जिन सुंदर साथ की हम लोग, वो भी जब राज्य महाराज के लिए इसी प्रकार से बोलेंगे कि आप ही हमारे धनी हो, आप ही हमारे पति हो, आप ही हमारे प्रीतम हो, ये जो 14 लोग के हमारे संबंध हैं हम उनको छोड़ करके आ गए, तब रास्ता प्रकाश होगा। आव से साथ एड़े प्रकाश। आव से साथ एड़े प्रकाश, इस प्रकाश से आएंगे सुंदर साथ। अंधकार नो की धो नाश। और अंधकार का नाश हो जाएगा। अज्ञानता क्या है? अज्ञानता ये 14 लोक है। अज्ञानता क्या है? अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान न होना है। अज्ञानता क्या है? नींद का ब्रह्मांड में हम सो करके राज्य को न चुन करके संसार को हम पूज रहे हैं। इस अंधकार को हम जब तक उड़ाएंगे नहीं, हम अपने पिया के अंगना कहेंगे नहीं। अंधकार नो की धो नाश। अंधकार नो की धो नाश। धनी तड़ा वचन ग्रहिया माहे रास। धनी तड़ा वचन ग्रहिया माहे रास। पाछला पारे उतारवा साथ। पाछला पार उतारवा साथ। आव से साथ एड़े प्रकाश। आव से साथ एड़े प्रकाश। अंधकार नो की धो नाश। अंधकार नो की धो नाश। अंधकार नो
जय। जय के धनी की जय। प्रणाम।